नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल प्रणव सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अपने ड्रीम्स को फॉलो क्यों करें। एक बात जान लीजिए, जो अपने आपका ड्रीम होता है ना, उसको पता करने में सब बहुत समय लगता है। पैशन जो होता है आपका, पैशन जिसमें आप हासिल करना चाहते हैं पर आपको लग रहा है कि यार इसमें करें या ना करें। खासकर आप कभी भी जब भी आपके मन में कोई इच्छा है, आप ये सोच के उस काम को मत करिए कि सोसाइटी उसके बारे में क्या सोच रही है, क्या सोच रही है। सच बात ये है, एक बच्चा चलिए आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो बहुत से उसके दो, चलिए उसके 10th में कम परसेंटेज आए, 12th में भी कम परसेंटेज आए, पर तब भी आईआईटी की तैयारी कर रहा है। तो उसको समाज में कई सारे उसके दोस्त कहेंगे भाई तुमसे नहीं होगा, और उससे भी शायद तैयारी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आईआईटी की तैयारी में फेल हो जाएगा या पास हो जाएगा या टॉप करेगा, जरूरी नहीं है। पर जरूरी ये है पहचानना कि मैं कैसे इंप्रूव करता जाऊं अपने स्ट्रगल में। कितने लोग इंप्रूव करना चाहते हैं? 0% लोग, बहुत रेयर लोग, 1 to 2% लोग इंप्रूव करते हैं और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी आपका करने मन करे उसको ट्राई एक बार जरूर दीजिए। इस वजह से मत रुकिए कि सोसाइटी में क्या लोग सोचते हैं, और ज्यादातर लोग इसी वजह से रुक जाते हैं। मैं अपने तरीके से बताना चाहता हूँ। मैंने 3 साल पहले वर्कआउट लगभग चालू किया था, 2.5 साल पहले, और इसको करते हुए मुझे 6 महीने की इंजरी भी हुई थी। मुझे कई लोगों ने कहा था भाई इससे कुछ होना नहीं है, मेरे घर वाले तो काफी अनसपोर्टिव थे, पर आज वो जानते हैं कि मैं इसको करता हूँ तो मुझे सपोर्ट करते हैं। पर पर क्या, अगर मैं दूसरों के कहने से रुक जाता तो मैं जिस लेवल पे हूँ एक्सरसाइज के, तो यहाँ पे 90% लोग है भी नहीं। इंडिया में तो बहुत लोग नहीं है, 10% लोग है मेरे लेवल के होंगे, पर ज्यादा अगर लोग नहीं है। वो क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि वो लोग, क्योंकि मैं सबसे अलग मैंने काम किया और तब मैं उस स्ट्रेंथ तक पहुंच पाया हूँ। मैंने गिव अप नहीं किया कभी भी अपने गोल के लिए। और ज्यादा अगर लोग गिव अप कर रहे हैं, भाई लोग, अगर आप सच्चे अपने गोल पक्के हो तो गिव अप कभी मत करिए। गिव अप करने का इन द सेंस ये नहीं है कि आप हार गए तो आपने सीखा नहीं। इसका मतलब है कि आप सीखते रहेंगे। बहुत लोग पता है क्या करते हैं भाई, गलती हो जाती है ना तो उसको इम्प्रूव करना नहीं चाहते। जैसे कोई, चलिए सुबह कोई टहलने जा रहा है, एक दिन टहलने गया, अगले दिन नहीं जा पाया किसी कंडीशन की वजह से, तो क्या करता है, अगले दिन भी नहीं जाता, जबकि अगले दिन उसको प्रयास करना चाहिए उठने का, जाने का दोबारा। क्या इतने लोग करते हो आप लोग कभी भी? जैसे कोई गोल आपने पकड़ा, सोचा कि आज से हम 6 महीने तक डेली रनिंग करेंगे, तो इसमें आपको ऐसा गोल नहीं पकड़ना चाहिए। आपको पकड़ना चाहिए कि मैं अगले 3 दिन तो दौड़ूंगा ही, या अगले अगले दिन मैं दौड़ूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे अगर मेरा कोई हालात खराब भी हो तो भी मैं, अगर शाम को भी समय मिलता है तो मैं सेक्रीफाइस करके दौड़ूंगा अपने लिए, अपनी फिटनेस के लिए। आज दुनिया में ओबिसिटी नाम की चीज बहुत बढ़ गई है। ओबिसिटी जानते हैं क्या होती है? मोटापा। जो मोटापा का जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो क्यों होती है? लोगों ने अपनी पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया और हेल्थ को जीरो कर दिया लगभग। कोविड में तो बहुत ज्यादा ही हुआ था, सबकी हेल्थ तो बहुत सेक्रीफाइस हुई थी। ये केवल हेल्थ, वेल्थ, पैसे के लिए और सब चीज नहीं है। आपका ये माइंडसेट कि आपको इम्प्रूव करना है, या आपके हर चीज के लिए होना चाहिए, भले वो पैशन ही क्यों ना हो। भाई लोग, जीवन में ना, अब बहुत बार ये भी होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई हमारा पैशन क्या है। मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि अंदर से आपके किसके लिए फीलिंग आती है कि भाई इस चीज में अगर मैं कुछ करूंगा तो आएगी। वो फीलिंग जो होती है ना, वो एक फुसफुसाहट सी होती है। विस्पर विस्पर जानते हैं क्या? फुसफुसाहट सी होती है, आपके कान में आवाज सी आ रही होती है। मैं तरीका है मानने का कि फिर आप देखते हो कि दिन में आप सबसे ज्यादा उसी चीज को जब करते हो तो वो चीज आपका एक पैशन होती है, वो चीज आपका गोल बन सकती है। जैसे कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो शायद वो 10 घंटे पढ़ना है, उसके लिए पैशन हो जाएगा। पर हाँ, लाइफ की जरूरी और इम्पोर्टेंट चीजों को भी ना निगलेक्ट की जाए। बहुत लोग, हम, मैंने जब पहले था एक्सरसाइज करता था तो मैं क्या करता था, गोल के लिए तो दिमाग था, पर यह नहीं था कि बाकी चीजें इंप्रूवमेंट कैसे करनी है। अगर आप अपने घर वालों से बदतमीजी से बात करके सोचते हो एक्सरसाइज करोगे अच्छे से, तो ऐसा कहीं नहीं होना। कई बार आप गिव अप कर दोगे एक्सरसाइज करने में, ये भी बात सच है। कई सारे फैक्टर्स को लेके हमेशा चलना चाहिए। एक चीज के बारे में सोच के आप सब सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ऑल ओवर जुड़ के चलना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका गोल आपके लायक है या नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हो, 4 घंटा पढ़ रहे हो, तो आप सोच रहे हो भाई मैं 2 घंटा पियानो बजाऊंगा, तो भाई ये अलग ही लेवल की डील हो जाएगी। अलग लेवल की डील एकदम। मैं पढ़ूंगा भी, 2 घंटा पियानो बजाऊंगा, 2 घंटा एक्सरसाइज भी करूंगा, खाना भी खाऊंगा 6 टाइम, बॉडी बनानी, सब कुछ करना, ये ऐसे नहीं हो सकता।
एक गोल पकड़ना है और उसके तरफ से आपको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। आपके दिन का हर एक काम उस गोल के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। खासकर शांति रहना और सबसे तमीज से बात करना ये जरूरी है, क्योंकि आप जब भी पहली बार, अगर आप बिगिनर है, यंग एज में तो है ही, आप कोई ना कोई एक उद्देश्य पकड़ेंगे तो आप गलती, पता है पहले क्या करते हो आप लोग तमीज से लोगों से बात करना बंद कर देते हो। बहुत बार ये होता है कि आप अच्छा गोल पकड़ते हो तो घर में अगर शांति नहीं होती तो आप लोग कई बार बदतमीजी से बात करते हो। ये होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे कई दोस्तों के साथ भी होता है। तो ये चीज नहीं करनी भाई, शांत रहने का प्रयास करना है, माँ बाप से तमीज से बात करना है, अपने सिचुएशंस को डील करना है। बहुत बार होती है हमें नॉलेज नहीं होती कैसे इन प्रॉब्लम्स को डील की जाए, तो प्रैक्टिस करना है, इसको गुस्सा नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है सब चीजों की, तभी आप अपने एक गोल को पा पाओगे। जबकि गलती लोग पता है क्या करते हैं भाई, लोग बीमार हैं, चलो बीमार हैं और डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी पढ़ने के हालात नहीं है, और पढ़ते हैं और बीमार हो जाते हैं। या अभी पढ़ाई का समय हो गया था, या हमें जाना था मम्मी को हॉस्पिटल लेके, या सामान लेने जाना था मम्मी की जरूरी, फिर कह रहे भाई हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें इंसानियत कहाँ रखती है भाई, नहीं रखती हैं। तो काफी सारे कंडीशंस को एक साथ समझ के आप कोई गोल डिसाइड करिए और उसमें हासिल करिए, और शांति के साथ हासिल करिए। ज्यादा अगर लोग शांति के साथ हासिल नहीं करते हैं और गिव अप कर देते हैं, भाई बहुत बड़ी लेवल की फ्रस्ट्रेशन होती है। जब गुस्सा आती है, आपको जैसे 4 घंटा पढ़ना है या 2 घंटे एक्सरसाइज करना है और फिर आपका काम टाइम पे नहीं हो रहा होता, तो उस समय जो अपने गुस्से को काबू करके, अपने आप को शांत रख के अपने गोल को फॉलो करेगा और लोगों से तमीज से बात करेगा, खासकर घर वालों से, तो उसका गोल जल्दी से जल्दी पूरा होगा। भाई ये बहुत जरूरी है, ये बात जो मैं बता रहा हूँ गोल के लिए, एक पैशन तो होना चाहिए। पैशन को ढूंढे कैसे, जिसके लिए फीलिंग आए, प्लस लोगों से शांति से बात करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप किसी गोल में होते हो, आप सब कुछ भूल के उसे करते हो, पर ये किसी लायक जीना नहीं होता। इस तरह के लोग जीवन में बहुत कम सफल होते हैं, केवल अपने ही लेवल पे, वो जो अपने ही जैसे लोगों के बीच में सफल होते हैं, पर घर भर में उनकी कोई ज्यादा इज्जत नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आइंस्टाइन भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, पर उनके घर में उनकी कोई ज्यादा इज्जत कोई नहीं करता था। उनके बेटे उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वहीं पे आप उनको ले लें, माइकल जॉर्डन को, तो ये ऐसा आदमी, इसके घर वाले भी इसको पसंद करते हैं, उसको खेलने भी मदद करते हैं। इनका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको ले लीजिए, अपने गोल को भी पसंद करते हैं, अपने घर वालों से उतना ही प्यार करते हैं। तो गोल को इसी तरह फॉलो करना है, ये नहीं कि पूरा जिंदगी गोले हो गई कि घर वालों को समय नहीं देना। ज्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं, बिगनर्स यही करते हैं अक्सर, घर वालों से तमीज से बात नहीं करते, और काफी लोग इस एटीट्यूड की वजह से गोल गिव अप कर देते हैं। आपको टाइम देना आना चाहिए सबको, सबको नहीं टाइम देना, जरूरी नहीं सबको, घर वालों को खासकर, क्योंकि आपके दोस्त भी आपके साथ उतना नहीं रहेंगे जितना घर वाले रहेंगे। और गोल को फाइंड करिए, ये एज है, आप जितना हो सके अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए अपने गोल में, तभी आप सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। गोल को फाइंड करिए, शांति से रहिए, टाइम निकालना सीखिए। सबको जरूरी नहीं सबको टाइम देना, सबसे ज्यादा टाइम देना जरूरी है अपने मम्मी पापा, आपके साथ जो सबसे ज्यादा करीब है उसके साथ, कुछ समय ही, ज्यादा नहीं। और शांत रहना बहुत जरूरी, सबसे जरूरी किसी गोल को पाने के लिए शांत रहना। जिस घर में शांति नहीं होती ना भाई, वो मैं बता दे रहा हूँ, उस घर का लड़का कभी भी अपने किसी भी गोल में ज्यादा नहीं दे पाएगा, ज्यादा समझ रहे हो, इंप्रूव नहीं कर पाएगा। कहेगा कि भाई अभी मुझको 1 घंटा पढ़ना था, और घर में लड़ाई हो रही है तो मैं आधा घंटा ही पढ़ पाया। तो ये होता है, शांति का तो बहुत महत्व है। तो नेवर गिव अप।